वो इलाके का बदमाश है, लड़ने से पहले सोच तो लेते। मतलब तुम भी वैसा सोचते हो? क्या तुम्हारा भी भाई है वो? ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त बदल गया है। उन लोगों ने मेरे घर पर कब्जा करने की कोशिश की और तुम लोग यहाँ बैठकर तबसरा कर रहे हो कि मैंने कोई नई मुसीबत मोल ले ली। हाँ, हम अभी यही बात कर रहे थे। आ जाओ बैठकर बात करते हैं। अब मैं इस मामले पर सिर्फ मुराद से बात करूंगा। उसे जो जुबान आती है मैं जानता हूँ। जब से तुमने उन लोगों को मारा है, मुराद छुपने के लिए बिल ढूंढ रहा है। सुबह से उसे किसी ने भी नहीं देखा। मुराद भाई चुप नहीं रहे, वो भी आ जाएंगे। वो साले भाई के साथ मीटिंग में हैं। हमारी बातें क्यों सुन रहे हो लड़के? जाओ चाय लाओ। कोई चाय नहीं है, तुम्हें तो पानी भी ना दूं मैं। बात सुनो इसकी। अगर तुम इस बच्चे जितना हौसला भी होता तो यहाँ बैठकर तबसरे ना करते। तुमने देखा कैसे अपने भाई का दिफा किया उसने। अरे उमर, अरे उमर! रुको। कहाँ जा रहे हो यार? बात तो सुनो। उमर रुको। देखो यार, तुम हमें गलत मत समझो। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम लोग मजबूर थे। हम अपने गले में कोई नई मुसीबत नहीं डालना चाहते थे। लेकिन देखो यार, अब तुम हम सबको अपनी गलती का अजाला तो करने दो। हम तुम्हारे साथ हैं। अब मेरे पीछे आने के बजाय उस वक्त मेरे घर वालों का साथ दिया होता। यार उमर देखो, ऐसी बातें मत करो। हम सब मिलकर उन्हें अपने इलाके से बाहर निकाल देंगे। उमर, एक मिनट बात सुनो। मैंने सिर्फ उमर को बुलाया है। मैं बुज़दिलों के मुंह नहीं लगा करता। अरे हुसैन जैसा आप भी। जानता हूं तुम लोगों को, तुम सब लोग अंदर से बुज़दिल हो, बस सीना तान के चलना आता है। अस्सलाम वालेकुम तौरन भाई। जी ठीक है भाई। जी मैं ऑफिस में हूं, आप आ जाइए। क्या हुआ? खुर्रम का जहाज पकड़ा गया है। ये कौन सा पहली बार हुआ है? लेकिन तुम क्यों इतने परेशान हो? उसने हमारी इजाजत के बगैर कुछ आदमियों को जहाज में सवार किया था। तो उनमें से एक कलदम तंजीम का सरबराह भी था। अब वो कहाँ है? जेल में है या सेफ हाउस में? तौरान कह रहा था कि उन्हें किसी खुफिया मकाम पर रखा गया है। देखो, अब ये बात स्मगलिंग से आगे बढ़ चुकी है सिकंदर। रियासत अब इस काम को दहशतगर्दी की नजर से देखेगी। लेकिन इस काम के लिए औलान की गारंटी किसने दी थी? मुराद ने। वो कश्ती उसने अपने चचा के लड़के से लेके दी थी। पता नहीं कितने मामे चाचे हैं उसके। लगता है मुझे भी किसी दिन मामू बना देगा अपना। रमजी, उस कमीने मुराद को बुलाओ यहां जल्दी। क्या अली भी इसमें शामिल है? मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अली ऐसा सोच भी नहीं सकता। अली से कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उसने मुश्किलें बहुत बर्दाश्त की हैं। मैं ये फिर भी नहीं मान सकता। ना मेरा खानदान मान सकता है, ना ही उसका कोई और जानने वाला। तुम कुछ नहीं जानते, जाकर उन बेचारों से पूछो। अगर आप कुछ जानते हैं तो बताइए। मैं बस अली को जानता हूँ, और किसी बारे में मुझे नहीं पता। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएं। आप बाबा को भी उतना ही जानते हैं जितना कि अली को। अली से मिलना कौन सा मुश्किल है तुम्हारे लिए? जाओ जाकर पूछ लो। जरूर पूछूंगा। आप जानते हैं कि मैं घर पे मौजूद नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी में इतना कुछ हो गया, लेकिन मेरी अम्मी बाबा ने मुझे कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। तुम कोई वकील हो? क्यों बताएं तुम्हें? अब जान गए हो ना। पहले पता चले या बाद में पता चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नौबत ना आती अगर मैं यहाँ होता। मैं कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा उसे बचाने का। बस समझ लो, अली के नसीब में ही छुटकारा पाना नहीं है। तो क्या मैं भी दूसरों की तरह मान जाऊं कि अली बेगुनाह नहीं, उसे जेल में सड़ने के लिए अकेला छोड़ दूं? ये बात है। तो फिर मैं मान लेता हूं कि उमर के नसीब में लिखा है उसे बचाना। उस्ताद,
बाज़ औक़ात ये बात मुझे बहुत दुख पहुंचाती है। क्या हमारा इस तरह से तकदीर के सामने हार मान जाना दुरुस्त है? तो और क्या हो सकता है? कुछ तो होगा। अगर तुम बचाओगे तो अली अकबर बचेगा, अगर तुम बचाओगे तो इलाका बचेगा, और अगर तुम बचाओगे तो माँ बाप बचेंगे। ये खुद पसंदी है। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे रवैये से यही जाहिर हो रहा है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं है। मैं को मारना होगा अगर कामयाब होना चाहते हो। मुराद को मार के समझते हो कि तीर मार लिया।